कोलकाता महानगर में 10 लक्षण पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व महान तपस्या और शुद्धि का पर्व है। इस महानगर के बड़ा बाजार में व्यवसाय करने और नौकरी पेशा लोग काफी दूर दूर से और रोजाना बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, पर उन्हें शुद्ध और सात्विक भोजन की दिक्कत होती है। इस कमी को दूर करने के लिए और सेवार्थ की भावना से पिछले 16 सालों से पोस्ता स्थित श्री दिगंबर जैन बालिका विद्यालय में एक भोजनशाला 10 दिनों तक चलाई जाती है। ये भोजनशाला कोलकाता शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी संजय काला के द्वारा संचालित की जाती है। भोजनशाला को सुगमता पूर्वक संचालन करने के लिए श्री विनोद जी ठोलिया का सहयोग विशेष रूप से रहता है। इस भोजनशाला में सुबह का नाश्ता, दिन और संध्या का भोजन उपलब्ध रहता है और साथ ही टिफिन सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है। भोजन की क्वालिटी अति उत्तम और शुद्ध होती है। नाश्ते और भोजन के लिए एक नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है, जिससे भोजन करने वाले को ये महसूस ना हो कि उन्होंने बिना कोई राशि दिए भोजन ग्रहण किया है, जिससे उनके आत्मसम्मान की रक्षा हो सके। आज हम सब लोग यहाँ बालिका विद्यालय में, जहाँ पे अपने संजय जी काला की तरफ से जो भोजन व्यवस्था चलती है, वहाँ पे हम इनवाइटेड है। और आज इस चीज के लिए हमको गर्व है कि जितने भी लोग जो कि काफी दूर दूर रहते हैं, क्या है कि देखो पहले हम लोग गांव में रहते थे, गांव में शाम को जाके घर पे खाना खा लेते थे। आज महानगर में सब दूर दूर में कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, तो अपने ऑफिस से वापस घर जाके खाना खाना संभव नहीं है। ऐसे समय में इन्होंने ये व्यवस्था दी है। ये भावना आपके मन में कैसे आई? मैं बड़ा बाजार में पिछले 35 सालों से आ रहा था। हिंद मोटर में उस समय रहता था, तो देखता था पर्यूषण के समय में हमारे घर की माँ, वाइफ वगैरह, ये लोगों को देख रहा हूँ कि 9 साढ़े 9 बजे तक पूजा है, भागते हुए जा रही है और भागते हुए खाना बना के पैक करके दे रही है। अब उसके अंदर में भी कम और बेसी बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने देखा कि सुबह शाम दोनों टाइम बहुत सारे ऐसे हमारे तरफ के और भी लोग हैं, जिसमें सैकड़ों के तादाद में, जिनको भोजन व्यवस्था शुद्ध नहीं मिलने के कारण से भूखे रह जा रहे हैं। पर्यूषण पर्व, बाहर का खाना नहीं है। तो ये एक टीस थी हमारे अंदर में। तो जब मैं उस लायक हुआ तो मेरे को लगा कि सर्वप्रथम ये समाज को देना चाहिए और ये समाज की जरूरत है। और आज मैं आपको बता दूं, निर्मल भाई साहब, ललित भाई साहब, कि यहाँ डेली रविवार छोड़ दीजिए तो 500 लोग सुबह शाम में टिफिन और भोजन करते हैं। संजय जी, वाकई आप जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। 16 साल से भोजन और नाश्ते की शुद्ध व्यवस्था करना, ये अपने आप में एक उल्लेखनीय है। घर से पैसा लगता है या आप जो करते हैं वो सारा खर्च निकल भी आता? मन में तो भावना ये रहती है कि पूरा का पूरा रुपया मैं ही खर्च करूं, मैं ही बीड़ा उठाऊं। लेकिन पर्यूषण पर्व पर गरीब से गरीब आदमी भी जो रहते हैं अपने साधन में भी, वो नहीं चाहते कि मैं फ्री का खाऊं। तो एक राशि हमने 40 रुपए की फिक्स करके रखी है, जिससे लोगों को ये भी लगे कि मैं पैसे दे के खा रहा हूँ। इस भावना के लिए मैं पैसा ले रहा हूँ। और इस टूटत तो निश्चित रूप से आएगी, इतनी बड़ी व्यवस्था है तो टूटत तो आएगी। ये जब पर्यूषण पर्व चलता है तो हमारे घर की महिलाएं, बच्चियां जो रसोई संभालती हैं, वो सुबह पूजा, दिन में सामायिक, रात में आरती, ये सारी चीजें करती। इन सब के साथ रसोई करना थोड़ा कठिन सा लगता है, लेकिन आपकी इस व्यवस्था से कई घरों में चौके चूल्हे नहीं बनाए जाते। बोले अरे बालिका विद्यालय में व्यवस्था है, हम लोग खा लेंगे। 10 लक्षण पर्व के दौरान श्री संजय काला ने कोलकाता और हावड़ा के विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया, जिससे समाज को इसकी पूरी जानकारी मिल सके। अब मैं सब मित्र हैं और सब एक से एक हस्तियां, सबका इंट्रोडक्शन क्या करूं और ये क्या करूं, लेकिन कुछ खास लोग नाम व्यक्ति विशेष करूं तो कोई अपने ऊपर न ले, क्योंकि उपलब्धियां हमारी भी गिनाई है। तो उपलब्धियां लोग यहाँ हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धि दी है। उसमें हमारे निर्मल जी भाई साहब कोविड काल में बहुत काम किया। इन्होंने कहा 1 तक का तो मैं संभाल लूंगा, और 1 भी कौन, 1 करोड़ रुपया। दूसरी, कभी भी कोई भी व्यक्ति, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं ऐसा जो सामाजिक काम करते हैं, बीड़ा उठाते हैं, तो आर्थिक चंचला लक्ष्मी के बिगड़ तो होगा नहीं। तो उस कार्य के लिए निर्मल जी हमेशा लगे रहते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ललित जी सरावगी,
इनके लिए रियल में हैट्स ऑफ करने लायक है। मात्र 13 साल और इस उम्र में जब लोग अपने रेस्ट में जाने लगते हैं और ये ऐसे घूमते और ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को लेकर के आते हैं सामने, जैसे यंग बच्चे लोग जो कंसेप्ट लेके आते हैं, वो 2000 फिल्में कर चुके हैं लघु फिल्म, इनके लिए ललित जी सरावगी। और सबसे बड़ी बात, लोगों के पास पैसा होता पर तब वो ये सब काम करता है। इन्होंने जीरो से स्टार्ट करके आज एक ब्रांड बना लिया और वाह जिंदगी को फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के अंदर भी जाना जाता है। इसके लिए हम हैट्स ऑफ करते हैं। टिल्लू भाई हैं, राकेश जी सेठी, इतने कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर समाज में कोई भी कार्यक्रम हुआ जो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, जैसे अभी महावीर जी का कार्यक्रम हुआ, जैसे सर्वमंगल, वहां पर एक व्यवस्थित रूप में अपने आप को महामंत्री पद से रखते हुए जो व्यवस्थाएं करती है, इनके लिए भी एक बार हेड्स ऑफ और तालियां जोरदार राकेश जी सेठी। और ये हमारे दिनेश भाई का क्या कहना, अपने पत्रकारिता, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर किसी समाज को जिंदा रखना है ना तो वो पत्रकार ही रख सकता है। और रियल के अंदर में ये अप्रिसिएशन के लायक है कि आज कलकत्ते में कोई भी आवाज उठाने के लिए आदमी तैयार नहीं, क्यों कि सब गुड फेस अपनी चल रही है, गुड फेस, और ये अपने दर्पण झूठ न बोले में लोगों को दिखाते हैं। इसके लिए एक जोरदार तालियां। हमारे बीच में इस्पात जी। सबसे बड़ी बात संजय जी की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि बड़ा बाजार से शुरू हुए और अपने आप को बॉम्बे तक के इंटरनेशनल बिजनेसमैन के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। संजय जी का सबसे खास बात है कि ये सारे कार्य को गुप्त रूप से करते हैं, गुप्त रूप से। सुनील जी पहाड़िया, इनके लिए भी जोरदार तालियां। आज जो चिन्मरम संस्था है उसने जो 3 करोड़ रुपए की माटी खरीदी है, एक बार में मैंने बोला एक जमीन है और अपने को स्टार्ट करना, अपने को लेना है। इन्होंने बोला कहीं भी कुछ भी होगा हमारा रुपया साथ में नहीं जाएगा, ये काम लेकिन साथ में जाएगा। आप अभी इनसे युद्ध स्तर पे पूरी एकदम क्रियाकलाप कर लीजिए। हमारे जैसा आदमी 2 महीना नहीं बात करेगा, फैक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे कितने लोग हैं 7 दिन तो नहीं करेंगे कम से कम। ये 10 मिनट के अंदर चला करके फोन कर देंगे जो तू सही है, तुम सही है, जबकि उसको खुद मालूम मैं गलत हूँ। ऐसे व्यक्तित्व के लिए और बात बाकी सारे लोगों की तारीफ ही तारीफ के लायक हैं। कोई भी ऐसे समाज है, लेकिन जो स्पेशल था थोड़ा सा स्पेशल, बात बाकी भाई लोग हैं तो सब एक दूसरे के पूरक हैं। अगली बार 10 लक्षण पर्व के दौरान अगर आप कभी भी बड़ा बाजार जाते हैं तो आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप यहाँ आकर भोजन कर सकते हैं। श्री संजय जी काला ने कोलकाता के बड़ा बाजार अंचल में पिछले 16 सालों से कर रखी है, पर कोलकाता महानगर अब काफी विशाल हो चुका है। अगर ऐसी व्यवस्थाएं कोलकाता महानगर के कुछ और अन्य इलाकों में हो जाए तो वाकई 10 लक्षण पर्व के दौरान में दिगंबर जैन धर्मावलंबियों के लाभार्थ एक बहुत बड़ा कार्य होगा। वाकई संजय जी काला 10 लक्षण के दौरान जैन समाज के लोगों को शुद्ध, सात्विक और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था कर एक अद्भुत पुण्य का लाभ प्राप्त किया है और उनके इस पुण्य से उन्होंने अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी